नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली में शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार संकट में गिरती जा रही है। आपने अपने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। पार्टी को डर है कि कहीं उनके कुछ विधायक पाला ना बदल ले। सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपके कुल 62 विधायक हैं और पार्टी बैठक में सभी को बुलाकर ये तय कर लेना चाहती है कि सभी विधायक साथ हैं या नहीं। पार्टी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी उसके विधायकों को करोड़ों का ऑफर दे रही है। हालांकि बीजेपी पहले ही इनकार करके ये कह चुकी है कि सिसोदिया माफिया के हाथों में कितने में बिके हैं। आप विधायक दिलीप पांडे ने आरोप लगाया कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई। 20 करोड़ तक का ऑफर दिया गया है। दिलीप पांडे ने आरोप यह भी लगाया कि आपके 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 800 करोड़ कहां से आएंगे, ईडी इसकी जांच करे। 11 बजे ये अहम मीटिंग बुलाई गई है। केजरीवाल के आवास पर ये मीटिंग होनी है, जिसमें सभी विधायकों को पेश होने के लिए कहा गया है। आप में टूट की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये आपात मीटिंग बुलाई गई है। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, कितने विधायकों के नहीं पहुंचने की आशंका है? जी देखिए, अभी जो तस्वीर साफ हो रही है वो ये है कि कितने विधायक आ रहे हैं। तो लगभग 35 के आसपास 35 से ज्यादा विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के मुखिया के घर में और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में आ चुके हैं। मैं आपको तस्वीरों के साथ कुछ जानकारी साझा करता हूं। ये वो स्पॉट है, देखिए ये मेन एंट्रेंस अरविंद केजरीवाल के रेजिडेंस का। आमतौर पे गाड़ियां यहीं से एंटर करती हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से स्ट्रैटेजिक एक डिसीजन लिया गया है कि यहाँ गाड़ियां इसी छोर पे रोक दी जा रही हैं और उसके बाद ये पूरी बैरिकेडिंग जो है, आलोक आपको दिखाएंगे, बैरिकेडिंग, इसी बैरिकेडिंग के थ्रू एक एक करके विधायक जा रहे हैं पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर। 35 से ज्यादा विधायक इस वक्त अंदर जा चुके हैं, जिसमें 4 मंत्री शामिल हैं। कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, गोपाल राय, इमरान हुसैन। 4 मंत्री अभी तक आ चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद अंदर हैं। 2 मंत्रियों का आना रह गया। मनीष सिसोदिया भी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। लेकिन तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी थोड़ी देर में कि आखिरकार कितने विधायक पार्टी मुखिया के घर पे पहुंचते हैं, विधायक दल की मीटिंग में पहुंचते हैं, और जो लोग नहीं पहुंचेंगे उनसे फिर पार्टी सवाल पूछेगी आधिकारिक रूप से कि आखिरकार आप विधायक दल की मीटिंग में क्यों नहीं आए, क्या वजह थी। पूरे तमाम वजहों को स्पेसिफाई करने के लिए कहा जाएगा। ये भी संभव है, हमने देखा है कोविड के समय में कि वर्चुअली कई लोग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मीटिंग बहुत ही कम समय में बुलाई गई थी। एक एक करके देखिए, एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। जैसे ही विधायकों की गाड़ी यहाँ पे आती है, उनको आम आदमी पार्टी और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो एस्कॉर्ट करके इस बैरिकेडिंग के थ्रू पूरे मीडिया के व्यू में, ताकि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, एक एक करके अंदर ले जाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज, पार्टी के सीनियर लीडर, नेशनल स्पोक्सपर्सन और विधायक, वो भी, उनको भी इस वक्त एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार कोऑर्डिनेट करें, गेट पे देखें कि आखिरकार कौन कौन लोग आ रहे हैं, उनको रिसीव किया जाए। और आम आदमी पार्टी के कई सारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो पार्टी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को देखते हैं, वो लोग लगातार बाहर खड़े हैं और अटेंडेंस चेक करके बाकायदा एक एक करके विधायकों को अंदर भेजा जा रहा है। यानी कि अब से कुछ देर में बड़ी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। 40, अभी हमें पता चल रहा है कि 40 के आसपास विधायक पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर आप मेजॉरिटी का आंकड़ा समझेंगी दिल्ली के लिए, उस लिहाज से आम आदमी पार्टी ने अपनी लेजिस्लेटिव बॉडी के मीटिंग में कम से कम उस आंकड़े को बहुत कंफर्टेबली पार कर दिया है। 40 से ठीक है, ये तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायकों की मीटिंग इस वक्त चल रही है। ये पहली तस्वीर अंदर से सामने आई है, जहां पर आप विधायकों को बैठे भी देख रहे हैं। अब ये संख्या, जो कि आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। कुर्सियां अभी भी खाली हैं, इंतजार अभी भी है, क्योंकि आपके 62 विधायक हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि आज हेड काउंट में कितने शामिल हो सकते हैं, कितने विधायक यहां शामिल हो रहे हैं। हालांकि जो नहीं शामिल होंगे उनको वजह भी बतानी होगी कि किन कारणों से, किन वजहों से वो आज की इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अरविंद केजरीवाल के आवास पर आपको बता दें, ये बैठक चल रही है आम आदमी पार्टी की। ये बड़ी बैठक, नंबर पर सबकी नजर टिकी हुई है। जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग
40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी, ये काला धन ही होगा, लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। अब दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। विधायकों के संपर्क में आने की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है सब संपर्क में आ जाएंगे और जिनसे बातचीत नहीं हो पा रही उनसे भी बातचीत हो जाएगी और सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि अगर 40 विधायक तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा और एक को 20 दे रही है, तो ये 800 करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, ये जरूरी सवाल है। सीबीआई और ईडी की जब सीबीआई और ईडी को सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी ने अनलीश कर दिया विरोधियों को खत्म करने के लिए, तो ये 800 करोड़ रुपए की भी सीबीआई ईडी से जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल होने चाहिए। रोज एक नया पड़पंच रखते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कभी कहते हैं कि मेरे विधायक खरीदने की बात हो रही है, जहाँ मेरी ससुरी कहते हैं मेरे को खरीदने की बात, कभी लुकआउट नोटिस की बात करते हैं। रोज एक नया पड़पंच रहते हैं। आज उन्होंने कह दिया कि हमारी जो वहाँ पे सरकार पलटने का, तख्ता पलटने का मामला था वो विफल हो गया। तो मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। मूल मुद्दा है 144.36 करोड़ का जो आपने रेवड़ी बांटी, और ये झूठ बोलकर कि मैंने कोरोना काल के कारण से माफ किया, जबकि पॉलिसी लागू हुई 17 नवंबर में और कोरोना खत्म हो चुका था मार्च में पिछले साल, और नवंबर के बाद आपने वो रेवड़ी बांट दी उन लोगों को 144.36 करोड़ की। उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि मूल मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश दरअसल आपकी है। सुशांत बेहरा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आप वहां पर मौजूद है शायद जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। कि दिल्ली की जनता को जो खजाने, हाँ देखिए नेहा, इस पूरे मुद्दे को लेकर के बीजेपी सड़कों पर उतर चुकी है। हर गली मोहल्ले के अंदर बीजेपी इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद हो चाहे बीजेपी हो के तमाम पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो तमाम अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आदेश गुप्ता है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। सर ये बताइए कि आरोप लग रहा है खरीद फरोख्त का बीजेपी के ऊपर। देखिए, दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति के खिलाफ ये एक आंदोलन है, और जिस तरह से भ्रष्ट शराब नीति है, उस भ्रष्ट शराब नीति में जब वो हजारों करोड़ के घोटाले में फंस गए हैं, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए वो तमाम तरह की नौटंकी ड्रामे कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आपके ड्रामे बहुत जनता ने देख लिए हैं, लेकिन अब सच जानना चाहती है, और ये जवाब जानना चाहती है कि दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा आपने शराब माफिया को क्यों लुटाया, क्यों दिल्ली के खजाने को शराब माफिया के लिए लूटने के लिए छोड़ दिया। इस बात का जवाब दीजिए आप। दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है कि रिहायशी कॉलोनी में आजादी के बाद कभी भी ठेके नहीं खोले गए। पहली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने रिहायशी कॉलोनी में ठेके खोले। आज दिल्ली की जनता कह रही है आप नहीं पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। देश और दिल्ली के लिए आज आम आदमी पार्टी अभिशाप बन गई है। लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। नेहा, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और यहाँ से पूरा पैदल मार्च 1 से 1.5 किलोमीटर का बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो करेंगे। पुतला जो है वो इस तरीके का बनाया गया है हर इलाके के अंदर, ताकि प्रदर्शन जो है वो शामिल हो। और तमाम यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हर इलाके के अंदर अगर कहा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ता इस तरीके से प्रदर्शन जो है वो नेहा कर रहे हैं। सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का पूरे इस मामले के अंदर जो है वो इस्तीफे की मांग जो है वो यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जरा आप तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, और ये भी बात पूछे क्योंकि कई आरोप लग रहे हैं कि कई ऐसे विधायक जिनको खरीदने की कोशिश हो रही है, जिन्हें ऑफर आया है, तो क्या कोई संपर्क हुआ है किसी विधायक से? देखिए निश्चित तौर पर अपने आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए अब ये जो प्रदर्शन है वो पूरा इस इलाके में आपको नजर आएगा। किस तरीके से आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके के पुतले जो है वो बनाए गए हैं। लगातार हम कोशिश करेंगे, तमाम जो नेता हैं वो आपको नजर आएंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप निश्चित तौर पर लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है बात करिए, इनसे बात करिए, क्या कह रहे हैं? कुछ सदस्य वहां पर माइक पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निकलने दीजिए।
देखिए, ये बीजेपी तमाम कार्यकर्ता है और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो जारी है। ये बताइए कि सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं आप सबके ऊपर कि खरीद फरोख्त हो रही है विधायकों की। नहीं, देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हो रही है, ये इनकी पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला किया है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं, ये पुराना तरीका है। मैं ये कहूंगा केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, तरीकों को बदलो, ऐसे ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। दिल्ली की जनता अब सीधी आपकी आंख में पूछ रही है घोटाला क्यों किया, जवाब दो। क्या हुआ, इस पे सवाल हो रहा है। आदेश गुप्ता भी है, लगातार उनसे भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए नेहा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले पर बीजेपी आक्रामक जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है। आदेश गुप्ता जी भी है यहाँ पर और तमाम कार्यकर्ता। देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में दिल्ली के हर इलाके में इस तरीके की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को बुला रही है ताकि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी लगातार इस पूरे मामले पर ये कहती नजर आ रही है कि वो शिक्षा के मॉडल पर काम कर रही है, उनको सीबीआई और ईडी का डर जो है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, रोकेंगे आपको। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बैठक में 40 से ज्यादा आप विधायक पहुंच गए हैं। यानी कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि खरीद फरोख्त की कोशिश है, कुछ विधायक ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमित हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अमित, सूत्र क्या बता रहे हैं, 40 ही बने रहेंगे या थोड़ा बहुत आंकड़ा भी बढ़ सकता है? देखिए अर्पिता, अभी लगातार आंकड़े बढ़ेंगे। यहाँ से एक एक करके विधायकों की गाड़ी लगातार आ रही है। 40 से ज्यादा विधायक अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच चुके हैं और एक एक करके गाड़ियां यहीं पे रुक रही हैं। बाकायदा चल के विधायक अंदर जा रहे हैं। आमतौर पे गाड़ियां सीधे यहां से जाती थी, लेकिन आज मीडिया को ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हेड काउंट हो रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं। और अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें, अरविंद केजरीवाल की मंत्रिमंडल की बात करें, तो वैसे तो 7 मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल 6 मंत्री ही अवेलेबल होंगे आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी के गिरफ्त में है। उन 6 में से 4 मंत्री आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का ये घर ही है, तो 5 मंत्रियों की अटेंडेंस पूरी हो गई है। मनीष सिसोदिया का पहुंचना रह गया और उसके बाद जो मंत्रिमंडल है उसका फुल अटेंडेंस हो जाएगा। लेकिन 40 से ज्यादा विधायक इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंच चुके हैं। उम्मीद ये है कि जो बचे खुचे विधायक हैं वो भी आ जाएंगे और इसके साथ साथ संभवतः जो लोग नहीं आ पाएंगे वो पार्टी को कम्युनिकेट कर देंगे। यानी कि जो बड़ी तस्वीर है हेड काउंट की, वो आज तस्वीर हो जाएगी अभी से कुछ देर में। और पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी आ जाएगा कि विधायक दल की मीटिंग में आज कितने विधायक पहुंचे थे और किस तरह का कम्युनिकेशन रहा। लेकिन एक बात तय है कि जो मीटिंग होगी उसमें सिर्फ हेड काउंट एजेंडा नहीं होने वाला। एजेंडा ये भी होगा कि विधायकों को बताया जाए कि आखिरकार अब पब्लिक के बीच में क्या मैसेजिंग रखनी है, वॉलंटियर्स और वर्कर्स और सिंपथाइजर्स के बीच में क्या मैसेजिंग रखनी है। क्योंकि ये वो दौर है जब आम आदमी पार्टी पे एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है, क्राइसिस है, और इस क्राइसिस को आम आदमी पार्टी अवसर। ठीक है, झारखंड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित, आपको रोकना चाहेंगे। झारखंड में कल ईडी की छापेमारी हुई थी और उसमें 2 AK-47 बरामद की गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी थी, जिनकी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि लाभ के पद पर होने के आरोपों को लेकर ये मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ सकती हैं। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और उनके ही करीबी के घर से ईडी की छापेमारी में 2 AK-47 और कारतूस बरामद किए गए थे। गोलियां बरामद हुई थी, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि लाभ के पद पर होने की वजह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बेहद करीबी हैं हेमंत सोरेन के, जिनके घर पर कल ईडी की छापेमारी हुई। इसी ने राज्यपाल को अपनी राय भेज दी है। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यजीत, कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं हेमंत सोरेन की? देखिए, अब ये मामला जो है इसको लेकर लगातार यहाँ पे सियासी गलियारों में चर्चा था कि किस तरह का रिपोर्ट आया है, क्या है, इसको लेकर लगातार चर्चा बना हुआ था। लेकिन अब ये बात तय हो गया है कि ओपिनियन जो ECI का था वो यहाँ पे पहुंच चुका है। ECI ने ओपिनियन दिया है। हेमंत सोरेन का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला जो था उसको लेकर ओपिनियन दिया है। बीजेपी के डेलीगेशन ने गवर्नर हाउस जाकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पद पे रहते हुए अपने नाम एक सोन क्वारी माइंस अलॉट करवाया था, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो प्रोविजन है उसका वायलेशन है। साथ ही साथ 9A ऑफ 1951 पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन है।
सत्ता में रहते हुए उन्होंने ऐसा किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। उसके बाद जो है नोटिस इशू हुए थे चीफ सेक्रेटरी को, पेपर्स मंगवाए गए थे, दोनों पक्षों को सुना गया, बीजेपी को भी सुना गया, हेमंत सोरेन की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको भी सुना गया। 18 अगस्त को जजमेंट जो है रिजर्व रख लिया था, डिसीजन रिजर्व रख लिया था ईसीआई ने, और ये कयास लगाया जा रहा था कि ये इस हफ्ते में कभी भी रिपोर्ट आ सकता है। तो गवर्नर हाउस रिपोर्ट पहुंच चुका है। सत्यजीत, पत्र का मजमून क्या है? पत्र में क्या लिखा गया है, उसकी डिटेल्स मालूम चली है क्या? देखिए, ये अभी अब कयास लगाने वाली विषय है, लेकिन चिट्ठी पहुंच चुका है, ओपिनियन पहुंच चुका है, और इसको लेकर लगातार चर्चे हो रहे थे। जेएमएम तैयारियां भी कर रही थी, और जो महागठबंधन दल है वो भी तैयारियां कर रही थी। 20 अगस्त को बैठक हुआ था कि अगर कोई फेवरेबल डिसीजन नहीं आता है तो उस केस में कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, और क्या रणनीति होगी। इन तमाम चीजों पे चर्चा भी लगातार जो है जेएमएम कर रही थी कि उसके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस बातों पे चर्चा हो रहा था, लेकिन ये अभी कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि पत्र में क्या लिखा हुआ है, पत्र में किस तरह का बात है, वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये अभी जो है नहीं अभी तक जो है पब्लिक डोमेन में आया है। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। ऐश्वर्या पालीवाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, क्या जानकारी? देखिए, अभी जानकारी ये है कि अभी थोड़ी देर पहले ही सील कवर के अंदर चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट हेमंत सोरेन के बारे में जो है वो भेज दी है गवर्नर को भी। बस ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि उसके अंदर चुनाव आयोग ने क्या लिखा है, लेकिन सूत्रों से लग रहा है कि रद्द करने की बात चुनाव आयोग ने लिखी है, क्योंकि जो रिपोर्ट मांगी गई थी और जो पुष्टि जो चुनाव आयोग ने अपने एंड पर की, उससे यही साफ पता चलता है कि इस समय रद्द करने की स्थिति बन रही है हेमंत सोरेन की, और यही हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हो सकती है, आप ये कह रहे हैं ऐश्वर्या? जी जी जी, इस समय जो लग रहा है वो ये है कि रद्द होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके के एविडेंस ईसीआई को मिले थे और जो रिपोर्ट जो दर्ज की गई थी उससे सामने यही आ रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इनकी रद्द करने की स्थिति अभी अगले कुछ घंटों के अंदर बन सकती है। फील्ड कवर के अंदर इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भी दर्ज करी है। ठीक है ऐश्वर्या, कितनी देर में क्लियर हो सकता है कि क्या है उस लेटर के अंदर, कब तक पता चल सकता है? देखिए, अगले 3 से 4 घंटे के अंदर स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो सील्ड कवर के अंदर रिपोर्ट भेजी है उसके अंदर क्या है, लेकिन अभी लगता है जो रिपोर्ट भेजी गई है उससे रद्द होने की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि पूरी कमेटी की बैठक हुई थी और कमेटी की बैठक के अंदर चुनाव आयोग ने जितने भी जो भी चीजें उनको भेजी गई थी, जो मटेरियल था, जब उसकी स्टडी करी तो उससे यही साफ हुआ कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन की जो पोस्ट है उसको रद्द कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के तहत जो रूल्स ले डाउन किए गए थे उनका इस समय उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ऐश्वर्या, जिस तरीके से हेमंत सोरेन पर लगातार कल से सवालिया निशान उठ रहे थे, क्योंकि जहां जिस उनके करीबी पर रेड डाली गई ईडी द्वारा, वहां 2 AK-47 पाई गई। ये दरअसल उन नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर जिस तरीके से झारखंड में जो दोनों करीबी हैं उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ना हेमंत सोरेन के लिए खतरे की घंटी था? क्या है ये रूल्स? नहीं, देखिए, रूल था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो केस था, जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, वो हेमंत सोरेन ने अपने करीबियों को दिलाया था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाता है और इलेक्शन कमीशन का उल्लंघन है, जो उनके रूल्स हैं उसका उल्लंघन है कि अगर आप कोई पोस्ट होल्ड करते हैं तो आपका कोई भी करीबी, उसको आप इस तरीके के स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिलवा सकते हैं। इसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास गई थी और जो दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाए थे, देखिए हेमंत सोरेन की हियरिंग भी हुई थी, उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनको भी बुलाया गया था, उनकी भी हियरिंग हुई थी। इन दोनों के एडवोकेट्स ने अपना अपना मामला सामने रखा था और हियरिंग के बाद ही अब ये जो रिपोर्ट है ये फाइनल करके सील कवर के अंदर भेज दी गई है। जो अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो चीफ मिनिस्टरशिप है उसको रद्द किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि वो इसको रद्द कर सकें, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसके तहत ये एक्शन लिया गया है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन में आई कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास दर से दौड़ने वाला देश बना हुआ है और आने वाले वक्त में भारत की विकास दर डबल डिजिट से बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश की इकोनॉमी कोरोना के कहर का साहस के साथ सामना करने के बाद तेजी से पटरी पर लौट रही है। साहस का जिक्र हमने इसलिए भी किया है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेज विकास दर से दौड़ने वाला देश बना हुआ है।
इसके अलावा जिस अप्रैल जून तिमाही में रूस यूक्रेन युद्ध के असर से दुनिया भर में आर्थिक चाल सुस्त हुई है और महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ दी है, उसी पहली तिमाही में भारत की विकास दर डबल डिजिट में बने रहने की संभावना है। अनुमान है कि 2022-23 की पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 13 से 15.7% रह सकती है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट में 15.7% विकास दर का अनुमान है, लेकिन इस रिपोर्ट में ग्रोथ रेट इस आंकड़े के भी पार निकलने की संभावना जताई गई है। ये आंकड़ा RBI के अनुमान के साथ भी मेल खाता है, जिसने अप्रैल जून तिमाही में 16.2% ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। इस महीने के आखिर में NSO अप्रैल जून तिमाही के GDP आंकड़े जारी करेगा। इसके पहले अगर 2 साल के GDP ग्रोथ रेट पर नजर डालें तो कोरोना महामारी की पहली लहर यानी अप्रैल जून 2020 में GDP में 23.9% की गिरावट आई थी। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में हालात ज्यादा खराब होने के बावजूद अप्रैल जून 2021 में विकास दर 20.1% रही थी। ऐसे में अब अगर देश की विकास दर 15% से भी ऊपर निकल जाती है तो फिर 2022-23 की विकास दर भी अनुमान के मुकाबले कहीं ज्यादा रह सकती है। यानी RBI ने 2022-23 के लिए 7.2% की विकास दर का जो अनुमान जताया है, ये उससे भी कहीं ज्यादा रह सकती है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 41 महत्वपूर्ण आंकड़ों पर नजर रखी गई है, उनमें से 89% में पहली तिमाही में तेजी बनी रही है, जबकि अप्रैल जून 2021-22 में ये 75% था। ऐसे में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि विकास दर ज्यादा तेज और ज्यादा क्षेत्रों में बढ़ेगी। वहीं अगर दूसरे रेटिंग एजेंसी ICRA की बात करें तो उसके मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में विकास दर 13% से नीचे रहेगी। ICRA के मुताबिक पिछले साल के हाई बेस के साथ ही गर्मी बढ़ने से गेहूं उत्पादन प्रभावित होने का असर विकास दर पर नजर आएगा। वहीं महंगाई से घटी डिमांड और मुनाफा घटने की वजह से भी पहली तिमाही में विकास दर 13% से कम रहने की संभावना है। ऐसे में ICRA ने विकास दर 12.6% रहने का अनुमान जाहिर किया है। हालांकि ICRA को सर्विस सेक्टर पर भरपूर भरोसा है, जिसकी विकास दर 17 से 19% रहने की संभावना है। ऐसे में दोनों अनुमानों में काफी बड़ा अंतर नजर आ रहा है। अब देखना यही है कि किसका अनुमान सटीक बैठता है और इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसा स्टार्ट मिलता है। आज तक ब्यूरो। सबसे कुछ ही देर पहले हमने आपको बीजेपी का प्रदर्शन दिखाया था। आप सरकार की शराब नीति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें मनोज तिवारी भी हिस्सा ले रहे हैं। बाप है भ्रष्टाचार की, बाप है दिल्ली की जनता के लिए अभिशाप है। ये बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। ये लाइन आज केवल आप कमालपुर में नहीं कह रहे हैं, ये बातें आज दिल्ली की हर गली में हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि जिसने शराब घोटाला करके दिल्ली का लगभग 11,000 करोड़ रुपया लूट लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोग को जेल जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे भाई बहन, पूरी दिल्ली जब शराब घोटाले पे हिसाब मांग रही है, जब एजेंसियां उनसे सवाल कर रही हैं, तो वो घिसे पिटे स्क्रिप्ट लेकर चले आ रहे हैं। पहले बोला हमारी नीति बड़ी बेस्ट है, टॉप क्लास है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप बताओ, शराब के लिए कोई ऐसा कहता है क्या? शराब को कोई वर्ल्ड का नंबर 1 कहता है क्या? और जो कहता है वो कितना धिक्कार है उसकी सोच को, जो अपनी दिल्ली को पहले 25 साल की उम्र थी उसको 21 साल कर दिया, और कोर्ट में जाके कहते हैं कि 18 साल की उम्र से ही लड़कों को। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अहम बैठक चल रही है। केजरीवाल की बैठक में 53 आप के विधायक पहुंचे हैं। 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें से 53 अभी पहुंचे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की यह अहम बैठक चल रही है। फिलहाल 8
आप एमएलए दिल्ली से बाहर हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि शंका आम आदमी पार्टी को यही गहराती हुई नजर आ रही थी कि क्या होगा। आपको बता दें 70 कुल विधानसभा में एमएलए हैं और इसमें 36 एमएलए बहुमत के लिए चाहिए।